था। काम खत्म होने के बाद वह उस स्कूल में पहुंचा जहां बच्चों का बड़ा कंपटीशन आयोजित किया गया था। नाहर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बनने वाला है। इतने साल बीत चुके थे कि उसने अपने दिल में दबे दर्द को अपनी किस्मत मान लिया था। उसने सोच लिया था कि शायद कभी रूही से उसकी मुलाकात नहीं होगी। दूसरी तरफ रूही अपनी बेटी रुचिता के साथ इसी कंपटीशन में मौजूद थी। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि रूही अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसके अतीत के बहुत से सपने उसकी यादों से मिट चुके थे। उसे अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पल धुंधले दिखाई देते थे। रुचिता अपनी मां के साथ प्रतियोगिता में व्यस्त थी। वह एक होनहार और समझदार लड़की थी। हालांकि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके मन में हमेशा खालीपन रहता था। जब भी वह अपने दोस्तों को उनके पिता के साथ देखती, उसके दिल में एक कसक उठती। उसी समय नाहर स्कूल के मैदान में पहुंचा। जैसे ही वह वहां आया, पता नहीं क्यों रुचिता का ध्यान किसी तरफ चला गया। उसने पहली बार नाहर को देखा। वह उसे जानती नहीं थी, उसने कभी उसकी तस्वीर तक नहीं देखी थी। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उधर रूहान अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। मैं आज अपने पापा के साथ आया हूं। मैं स्कूल से नहीं आया। मेरे पापा खुद मुझे यहां छोड़ने आए हैं। रूहान की आवाज सुनकर रुचिता की नजर फिर से नाहर पर गई। उस पल उसके दिल ने जैसे बिना किसी पहचान के सच को पहचान लिया। अचानक उसके होठ से एक शब्द निकला, पापा। ये शब्द सुनते ही नाहर का कदम रुक गए। उसने हैरानी से इधर-उधर देखा। फिर उसकी नजर रुचिता पर पड़ी। रुचिता खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसके दिल की आवाज उसके मुंह से निकल चुकी थी। नाहर की आंखें भर आई। उसी समय उसकी नजर रूही पर पड़ी। रूही को देखते जैसे उसके भीतर सालों से दबा हुआ सारा दर्द जाग उठा। वह बिना कुछ सोचे सीधे रूही की तरफ बढ़ गया। रूही ने उसे देखा। उसका चेहरा उसे अनजाना भी लग रहा था और कहीं न कहीं अपना भी। कुछ उसकी यादें उसके मन में चमकने लगी। उसका सिर भारी होने लगा। नाहर उसके सामने पहुंचा और भावनाओं में बहकर उसे गले लगा लिया। रूही एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसी समय रुचिता भी दौड़कर वहां आ गई। मम्मी। उसकी आवाज सुनकर नाहर ने उसे भी अपनी सीने से लगा लिया। वह पल ऐसा था जैसे सालों की जुदाई एक क्षण में खत्म हो गई हो। नाहर की आंखों से आंसू बह रहे थे। रुचिता भी रो रही थी। रूही कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब शांति लग रही थी। दूर खड़ी दादी यह सब देख रही थी। जैसे ही उन्होंने नाहर और रूही को एक साथ देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद किस्मत फिर से इन दोनों को मिला रही है। दादी के मन में डर पैदा हो गया। वह जानती थी कि अगर सच सामने आ गया सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अब शायद किस्मत भी अपना फैसला सुना चुकी थी। उस दिन के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। रूहान और रुचिता की दोस्ती लगातार गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज शुरू होने का दिन आया। रूहान अपने पिता नाहर के साथ कॉलेज पहुंचा। कॉलेज के गेट पर कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन रूहान बिल्कुल नहीं डरा। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मेरे पापा खुद मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं। उसकी बात सुनकर सभी चुप हो गए। दूर खड़ी रुचिता यह सब देख रही थी। रूहान के चेहरे पर अपने पिता के जो गर्व था, उसे देखकर उसके दिल में फिर वही खालीपन जाग उठा। उसने सोचा, काश मेरे पापा भी मेरे साथ देते। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पिता की कमी से सालों से महसूस हो रही है, वह उसके बहुत करीब आ चुका है। धीरे-धीरे रूहान और रुचिता की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे साथ पढ़ते, साथ बैठते और अपने सपने एक दूसरे से साझा करते। एक दिन बातचीत के दौरान रुचिता ने कहा, मुझे नहीं पता मेरे पापा कौन हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। रूहान ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दोस्त के दिल में कितना दर्द छिपा हुआ है। उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि वह हमेशा रुचिता का साथ देगा। उधर नाहर का कॉलेज आना-जाना बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर रूहान को लेने और छोड़ने आता था। हर बार जब वह कॉलेज आता, किस्मत से रूही के और करीब आती। कई बार ऐसा हुआ कि रूही और नाहर कुछ कदमों की दूरी पर रहे, लेकिन आमना-सामना नहीं हो पाया। जैसे किस्मत जानबूझकर उस पल को और खास बनाने के लिए रोक रही हो। एक दिन कॉलेज में बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। रुचिता और रूहान दोनों उसमें भाग ले रहे थे। कार्यक्रम में अभिभावकों को भी बुलाया गया था। नाहर रूहान के साथ वहां पहुंचा। रूही रुचिता के साथ आई। हॉल में बहुत भीड़ थी, लेकिन अचानक भीड़ के बीच दोनों आमने-सामने आ गए। इस बार कोई दूरी नहीं थी। नाहर और रूही की नजरें मिली। समय जैसे रुक गया। रूही के मन में अचानक एक पुरानी यादें झलक आने लगी। उसे कुछ चीजें याद आने लगी, कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। उसका सिर घूमने लगा। नाहर घबरा गया। उसने तुरंत उसे संभाला। जैसे ही नाहर ने उसका हाथ पकड़ा, रूही के भीतर दबे हुए एक पुराने पल एक साथ जाग उठे। उसे अपना अतीत याद आने लगा। उसे याद आया कि नाहर कौन है। उसे याद आया कि वह उससे कितना प्यार करती थी। उसे याद आया कि उनकी जिंदगी कैसे बिखर गई थी। और सबसे बढ़कर उसे याद आया कि रुचिता सिर्फ उसकी बेटी नहीं, नाहर की भी बेटी है। रूही की आंखें से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, नाहर। यह सुनते ही नाहर की आंखें भर आईं। सालों बाद उसने रूही के मुंह से अपना नाम सुना था। उस पल दोनों के दिलों का सारा दर्द बाहर आ गया। रुचिता और रूहान भी वहां पहुंच गए। दोनों समझ नहीं पा रहे थे। तब रूही ने रुचिता का हाथ पकड़कर उसे नाहर के सामने खड़ा किया। यही तुम्हारे पापा हैं। ये सुनते ही रुचिता की दुनिया जैसे बदल गई। उसकी आंखें से आंसू की धारा बह निकली। वह दौड़कर नाहर के गले लग गई। नाहर ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। सालों का अधूरा रिश्ता आखिर पूरा हो गया था। रूहान यह सब देखकर खुश था। उसे समझ आ गया था कि किसी दोस्त को आखिर उसका पिता मिल गया। दूसरी तरफ दादी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। अब उनके पास कुछ छिपाने का रास्ता नहीं बचा था। सच सबके सामने आ चुका था। लेकिन उस दिन किसी पुराने रिलेशन में नहीं गिने, किसी ने अतीत से जख्म नहीं हुए थे, क्योंकि उस दिन सिर्फ रिश्तों की जीत हुई थी। उस दिन पहली बार नाहर, रूही, रुचिता और रूहान एक परिवार की तरह साथ खड़े थे। चारों के चेहरों पर खुशी थी। सालों का दर्द खत्म हो चुका था। रुचिता को उसका पिता मिल गया था। रूही को उसका प्यार वापस मिल गया था। नाहर को उसका बिखरा हुआ परिवार वापस मिल गया था। और रूहान को एक ऐसी बहन मिल गई थी जो हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। दिल्ली की वही शाम पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि किस्मत ने आखिरकार अपना अधूरा अध्याय पूरा कर दिया था। जिस मिलन का इंतजार सालों से था, वो पूरा हो चुका था। रूहान और रुचिता की मासूम दोस्ती ने घर दिखाया जब बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाए। उन्होंने अपने माता-पिता को फिर से एक कर दिया था। अब न कोई दूरी थी, न कोई जुदाई। सिर्फ एक परिवार था जो वर्षों के अंधेरे के बाद आखिरकार फिर से रोशनी में आया था। नाहर, रूही, रुचिता और रूहान के मिलन के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुराना दर्द आखिरकार खत्म हो गया हो। लेकिन जिंदगी की कहानी कभी इतनी आसानी से पूरी नहीं होती। कई बार शुभ दरवाजे खुलते हैं तो पुराने राज भी सामने आने लगते हैं। उस दिन के बाद नाहर रोज रूही और रुचिता से मिलने आने लगा। रुचिता जैसे अपनी सारी अधूरी खुशियां एक साथ जी लेना चाहती थी। वह हर समय अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। एक शाम रुचिता नाहर के पास बैठी हुई थी। पापा, आपने मुझे इतने सालों तक ढूंढा क्यों नहीं? रुचिता की बात सुनकर नाहर की आंखें नम हो गई। उसने प्यार से अपनी बेटी का सिर सहलाया। बेटा, मैंने तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को बहुत डांटा था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मैं तुम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। रुचिता ने नाहर का हाथ पकड़ लिया। अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? नाहर मुस्कुराया। अब कभी नहीं। ये सुनकर रुचिता खुशी से नाहर के गले लग गई। दूसरी तरफ रूही भी धीरे-धीरे अपनी पुरानी यादें वापस आने लगी थी। हर दिन उसे अपने अतीत की कुछ नई बातें याद आने लगती थी। एक रात रूही अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उसके दिमाग में एक पुराना दृश्य चमका। उसे याद आया कि आखिर किस वजह से वह और नाहर एक दूसरे से अलग हुए थे। यह याद आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगली सुबह उसने नाहर को बुलाया। नाहर जैसे ही आया, उसने देखा कि रूही बहुत परेशान लग रही है। क्या हुआ रूही?
रूही की आंखों में आंसू आ गए। मुझे सब याद आने लगा है। नाहर चौंक गया। क्या याद आया? रूही कुछ देर चुप रही। मुझे याद है कि हमारी जुदाई कोई हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर हमें अलग किया था। ये सुनकर नाहर भी हैरान रह गया। उसके मन में भी कई पुराने सवाल फिर से जागे। उधर रूहान और रुचिता की दोस्ती अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। कॉलेज में दोनों हमेशा साथ दिखाई देते थे। रूहान को बहुत खुशी थी कि किसी दोस्त को परिवार मिल गया है। लेकिन इसी दौरान कॉलेज में वार्षिक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलने वाला था। रुचिता ने भाग लेने का फैसला किया। रूहान भी प्रतियोगिता में शामिल हो गया। दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। नाहर और रूही बच्चों को पूरा साथ दे रहे थे। एक दिन अभ्यास के दौरान रुचिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह मंच पर गिर पड़ी। यह देखकर रूहान घबरा गया। वह तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा। नाहर और रूही भी वहां आ गए। कुछ देर बाद जब रुचिता को होश आया, उसने सबसे पहले अपने पापा को देखा। नाहर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं यही हूं बेटा। रुचिता की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि अब इसके सिर पर किसके पिता का साया है। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा कॉलेज उत्साहित था। रूहान और रुचिता ने शानदार प्रदर्शन किया। जब परिणाम घोषित हुए तो दोनों ने अपने कॉलेज के लिए पहला स्थान हासिल कर लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रूही की आंखों में गर्व था। नाहर खुशी से मुस्कुरा रहा था। रूहान और रुचिता मंच पर खड़े थे। दोनों ने अपनी ट्रॉफी उठाकर अपने माता-पिता की तरफ दिखाई। उस पल नाहर और रूही को एहसास हुआ कि उनके बच्चों ने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती थी, उन्होंने उनके टूटे हुए परिवार को भी जोड़ दिया था। रात को जब सब लोग घर लौटे तो पहली बार पूरा परिवार एक साथ भोजन की मेज पर बैठा। हंसी मजाक हो रहा था, पुरानी बातें हो रही थी।